शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे कि बहन जी कह रही थी, जनवरी मास हमें ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं याद दिलाता है, या ये स्मृति मास है। और बाबा का स्मृति दिवस 18 जनवरी भी बहुत समीप है। बाबा ने इस सीज़न में हमें विशेष ये प्रेरणा दी है कि हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाबा जिस दिन अव्यक्त हुए, 18 जनवरी, जब बाबा ने शाम के समय आखिरी मुरली चलाई, मुरली के बाद जब वो बाहर आए तो बाबा ने ये शब्द उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी भाव। ये संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है। बाबा की स्वयं की स्थिति ऐसी बन चुकी थी और उसके बाद फिर बाबा ने विदाई ली। तो हम बच्चों को भी बाप समान बनना है, अर्थात यही स्थिति हमारी भी होनी चाहिए। निराकारी स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति में रहना। जिस दिन पहली बार बाबा के घर में कदम रखते हैं तो सबसे पहला पाठ यही पढ़ते हैं, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर आत्मा का वस्त्र है, ये शरीर आत्मा ने धारण किया है, लेकिन मैं इस शरीर की मालिक हूँ। तो केवल सुनना और समझना नहीं, पर जीवन में हर कर्म में, व्यवहार में उस आत्मिक स्थिति को अनुभव करना, ये स्मृति स्वरूप बनना है। तो यहाँ हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। रोज़ बाबा हमें मुरली में कहते हैं, देही अभिमानी बनो। तो क्या हम देही अभिमानी बन चुके हैं? हम ये समझते हैं कि मैं आत्मा इस तन का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ, या सिर्फ आत्मा समझना सिर्फ योग तक सीमित है? जब हम योग में बैठते हैं तब तो ज़रूर इस स्मृति को मन में लाते हैं, मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा की संतान हूँ। तो सुबह और शाम योग किया तो आत्मा याद है, बाकी सारा दिन कर्म याद है, कारोबार याद है, लोग याद हैं और आत्मा भूल जाती है। तो हम निराकारी स्थिति नहीं कहेंगे। तो उसके लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी विधियां बताई हैं कि सारा दिन हम अपनी निराकारी स्थिति के अनुभव में कैसे रह सकते हैं। तो एक विधि बाबा ने बताई है कि सदा इस देह को अमानत समझो। हमने भक्ति में गाया है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो सबसे पहले तन मन धन में क्या आता है? तन आता है। तो ये तन मेरा नहीं है, ये देह मेरी नहीं है, ये देह मैंने बाबा को अर्पित की है। सेवा अर्थ बाबा इसे जैसे भी यूज़ करे, तो इस तन से मेरापन बिल्कुल समाप्त करना। तो हम आत्म अभिमानी स्थिति में सहज रह सकेंगे। अगर अपनी ही देह में लगाव है अभी तक, तो निराकारी स्थिति बनाना मुश्किल होगा।
फिर हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं कि हमेशा ब्रह्मा बाबा ने अपने तन को क्या समझा, ये शिव बाबा का रथ है। तो हमारा तन भी, भले शिव बाबा हमारे तन में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन हमारा तन भी शिव बाबा की सेवा अर्थ है, ये समझना। तो न्यारी स्थिति का अनुभव करेंगे और प्यारे हो जाएंगे। न्यारे और प्यारी स्थिति का अनुभव हमें देही अभिमानी स्थिति बनाने से ही होता है। नहीं तो कई बार हम ये भी महसूस करते हैं कि हम शिव बाबा को याद तो करते हैं, लेकिन जो बाबा का प्यार हमें अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। जो बाबा की शक्तियाँ हमें अनुभव होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, क्योंकि हमने अपनी आत्मिक या निराकारी स्थिति से बाबा को याद नहीं किया। हम साधारण रूरिहान करने लगते हैं बाबा से, लेकिन जब तक हम बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होकर के, उस न्यारी स्थिति में स्थित होकर के शिव बाबा को याद नहीं करते, तो आत्मा बाबा से प्यार और शक्तियाँ खींच नहीं पाती। क्योंकि बाबा तो सदा ही निराकारी है, शिव बाबा तो सदा ही निराकारी स्थिति में है। तो उस अनुभूति के लिए हमें वो स्थिति का अनुभव करना ज़रूरी है। तो ये अभ्यास की बात है। सारा दिन जब तक हम अपने आप को अटेंशन में नहीं रखेंगे, तब तक हम सहज देह अभिमान में चले जाते हैं। देह अभिमान में जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देही अभिमानी बनने के लिए मेहनत करनी है। तो आप 1 घंटे में हमेशा चेक करो अपने आप को कि 1 घंटे में मैंने कितनी बार अपने को आत्मा समझकर कर्म किया, कितनी बार मैंने अपने इस तन को अपना समझ लिया बाबा का समझने की बजाय। अगर मेरा समझ लिया तो अमानत में ख़यानत हो जाती। जो चीज़ किसी को दे दी, अगर उसमें फिर अपनापन आया तो यही कहेंगे ना। तो अगर ये चेकिंग हमारी रहती है, और ना सिर्फ फिर अपने को आत्मा देखना, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी आत्मा देखना, फिर चाहे वो अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे वो आपके परिवार के हैं या अन्य आत्माएं हैं, उनको भी आत्मिक दृष्टि से देखना और व्यवहार में आना। तब उनको हमसे अलौकिकता अनुभव होगी, तब उन्हें लगेगा कि इनकी दृष्टि कुछ अलग है। और लोग जिस दृष्टि से देखते हैं, इनकी दृष्टि जो है वो रूहानी दृष्टि है, इनकी दृष्टि सुखदायी दृष्टि है, विशेष अनुभूति कराने वाली दृष्टि है। तो वो अटेंशन और चेकिंग हमें पूरे दिन अपने ऊपर चाहिए। तो जो 63 जन्मों का देह अभिमान का संस्कार आत्मा में गहरा पड़ा हुआ है, वो संस्कार धीरे 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 चेंज होकर के हम आत्माभिमानी स्थिति के अनुभव में नेचुरल रहने लगेंगे। जैसे हम दादियों से सुनते हैं, 14 साल बाबा ने तपस्या कराई, तो उन्होंने क्या तपस्या की? यही तपस्या की। इवन ब्रह्मा बाबा को भी जब ये अनुभव हुआ, निश्चय हुआ कि शिव बाबा ने मेरे तन में प्रवेश किया है, और बाबा ने ये रियलाइज़ कराया कि आत्मा है, तो शुरू में बाबा ने लिख कर के भी उसका अभ्यास किया। बाबा ने कितनी डायरियाँ भरी जिसमें एक एक का नाम लिख कर के वो अभ्यास किया। जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। बाबा की जो बहू थी उनका नाम राधिका था, जो बाद में ब्रजेंद्रा दादी कहलाई। तो इस तरह से बाबा ने अपने आत्मिक स्थिति के अभ्यास को पक्का किया। और दादियाँ सुनाती हैं कि हम उन 14 सालों में हमेशा यही चिंतन करते रहते थे। फिर ये नहीं कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। तो जो बाबा ने हमें आदि अनादि स्वरूप की स्मृति दिलाई है,
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ, या वही मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूँ। तो स्वमान के साथ अपने उस स्वरूप को स्मृति में रखना। अगर ये अटेंशन और चेकिंग हमारी निरंतर है तो फिर हम निराकारी स्थिति का अनुभव करते हैं और बाबा से हमारा योग निरंतर हो जाता है, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से। देह अभिमान में आएंगे तो योग लगाने की मेहनत करनी पड़ती है, फिर उस लिंक को जोड़ने में पुरुषार्थ होता है। लेकिन आत्मिक स्थिति में रहे तो सहज ही हम योग की अनुभूति करते हैं। ब्रह्मा बाबा के समय में जब बाबा को ये पता चला कि बाबा का संपूर्ण स्वरूप डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप है, काफ़ी समय तक ब्रह्मा बाबा को ये नहीं मालूम था कि मेरा जो संपूर्ण स्वरूप है वो फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट स्वरूप अलग है। लेकिन गुलजार दादी ध्यान में जाते थे और एक बार दादी ने ध्यान में देखा कि बाबा जो ऊपर वतन में दिखाई दे रहा है वो नीचे वाले बाबा से अलग है। तो उसने आकर के मम्मा को सुनाया। मम्मा ने ये बात बाबा को कही, क्योंकि मम्मा को भी नहीं पता था। तो मम्मा ने कहा कि बाबा, गुलजार बच्ची ने आज ऐसा ऐसा देखा। बाबा को भी नहीं मालूम था। तो बाबा ने कहा कि उसको मेरे पास एकांत में रखो और फिर वो शिव बाबा से पूछ के आएगी कि वो बाबा कौन है और ये बाबा कौन है, उसका राज हमें समझाओ। और जब फिर गुलजार दादी ने शिव बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप है। जो नीचे बाबा है वो अभी पुरुषार्थी बाबा है, वो अभी संपूर्ण नहीं बना है, इसलिए डबल लाइट नहीं है। लेकिन वतन वाला जो बाबा है वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। तो जिस दिन से ब्रह्मा बाबा को ये समझ में आया कि मुझे वो फरिश्ता बनना है, बाबा ने उसी दिन से पूरा अटेंशन दे करके वो पुरुषार्थ करना शुरू किया अपने डबल लाइट स्वरूप को। सदा ही बाबा समझता था मैं फरिश्ता हूँ, मैं अशरीरी स्थिति में हूँ। और यही कारण है कि जो भी ब्रह्मा बाबा से मिलते थे वो उस अशरीरी स्थिति का अनुभव करते थे। हम दादियों से सुनते हैं या अपने वरिष्ठ भाइयों से जो बाबा के समय के हैं, वो हमेशा बाबा से अपने प्रथम मिलन का यही अनुभव सुनाते हैं कि जैसे ही बाबा से दृष्टि मिली उनको अशरीरी स्थिति का अनुभव हुआ, वो एकदम लाइट हो गए, उनको अपना भान ही नहीं रहा, देह का बिल्कुल भान ही खत्म हो गया। तो अगर हम अशरीरी स्थिति में हैं, हम निराकारी स्थिति में हैं, तभी हम दूसरों को वो अनुभव करा सकते हैं। हमारे सामने फिर कोई भी आत्मा आएगी तो उस लाइट का अनुभव वो कर पाएगी। तो फरिश्ता स्थिति भी अव्यक्त स्थिति है और निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति भी अव्यक्त स्थिति है। तो इस बार भी बाबा ने मुरली में कहा, रोज अमृत वेले अपने को याद दिलाओ मैं फरिश्ता हूँ। खुद को भी फरिश्ता देखो और दूसरी आत्माओं को भी फरिश्ता देखो। तो सभी ये होमवर्क कर रहे हैं। हाँ, सभी माताएं क्या कहेंगी? रोज अपने आप को याद दिलाते हैं मैं फरिश्ता हूँ, या सोचते हैं बाबा तो कहता है हम फरिश्ता हैं, लेकिन हमें तो कहीं लगता ही नहीं कि हम फरिश्ता हैं। तो डबल लाइट का मतलब ही है कि अपने सारे बोझ, अपनी सारी फिक्र हमने बाबा को दे दी है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो हम लाइट हो गए। संभालने वाला संभाल रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। क्या हम इतना निश्चिंत और निश्चय बुद्धि हैं बाबा के ऊपर, तो हम फरिश्ता स्थिति का वो अनुभव कर सकते हैं। फिर दूसरे बाबा के शब्द रहे निर्विकारी। निर्विकारी बनना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना।
पांचों विकारों के ऊपर या प्रकृति के 5 तत्वों के भी ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करना, जिसको बाबा कहता है माया जीत और प्रकृति जीत बनना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो 5 विकार हैं, मोटे रूप हैं। जब हम ब्राह्मण बनते हैं, इनके बारे में समझते हैं, बाबा की विधियां सुनते हैं, कैसे हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त करनी है, तो धीरे धीरे विकारों के मोटे रूप पर हम विजय प्राप्त करने लगते हैं। लेकिन बाबा कहता है इतना ही नहीं, लेकिन उन विकारों के जो अंश वंश हैं उसका भी स्वरूप न रहे। अब काम विकार पर विजय के लिए बाबा ने हमें समझाया है पहली विधि, क्योंकि देह अभिमान ही सर्व विकारों की जड़ है। तो जब हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो अपने आप देह भान समाप्त होता है, क्योंकि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। जब आत्मिक दृष्टि है तो पवित्र दृष्टि अपने आप ही होती है, और देह की जो आकर्षण है, जो काम विकार की जड़ है, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि हमारा निजी स्वरूप ही पवित्र स्वरूप है। आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में पवित्र है। जब इस सृष्टि के आदि में देवताएं थे तब भी पवित्र प्रवृत्ति थी, और आत्मा जब परम धाम में थी, उसका जो स्वदेश है वो भी पवित्र धाम है। ये जो अपवित्रता है ये रावण के संस्कार हैं, द्वापर युग से आत्मा में आए हुए संस्कार हैं। ये रियलाइजेशन, ये स्मृति हमें समर्थी दिलाती है कि मैं वही कल्प पहले वाली पवित्र आत्मा हूँ, मैं थी, हूँ और बन भी सकती हूँ। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही बाबा कहता है सिर्फ पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला बनना। अमृत वेले से लेकर रात तक जैसे ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या रही, उसी अनुसार हमें फॉलो फादर करना है। अगर दिनचर्या में भी कहीं आलस्य, अलबेलापन है, व्यर्थ है, हम चला लेते हैं, तो भी उसको अपवित्रता का अंश कहा जाएगा। और दूसरा अंश बाबा कहता है, मानो ज़्यादा नहीं देह में आकर्षण है, लेकिन किसी से लगाव है, किसी के प्रति विशेष स्नेह है, झुकाव है किसी के प्रति, तो वो भी अपवित्रता का अंश है। अगर स्नेह है तो सभी से स्नेह है, किसी से विशेष स्नेह नहीं, किसी से विशेष प्रभावित हैं हम, चाहे उसके रूप से, चाहे उसकी विशेषता से, चाहे उसकी कोई कलाएं हैं उससे, उसके नाम से, जो भी, और उनके प्रति हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं, विशेष सहयोग देते हैं। तो ये भी बाबा अंश कहता है, जिसे हम बहुत रॉयल रूप कह सकते हैं। ये माया का बहुत रॉयल रूप है, और कभी भी अंश बढ़ कर के वंश हो सकता है, और कभी भी वो विकार का भी रूप ले सकता है। तो इतनी महीन चेकिंग हमें अपनी अपवित्रता की करनी है कि कहीं माया इस रूप में तो प्रवेश नहीं होती है। फिर क्रोध विकार के ऊपर भी बाबा बार बार हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। हम सभी वैसे तो ब्राह्मण बनते ही काफ़ी हद तक अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, हम ऐसे किसी को दुख नहीं देते, लेकिन फिर भी कहीं कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है, मेरी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है, या किसी ने मेरी निंदा कर दी है। कमियां तो निकालते हैं ना लोग हमारे में, चाहे हमारे परिवार के ही हों, वो देखते हैं रोज़ ये आश्रम में जाते हैं, ज्ञान सुन के आते हैं, फिर भी इनमें ये बातें हैं, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो भी समझते हैं।
और वो आपके सामने ला करके आपकी 4 बातें कह देते हैं, अच्छा आप तो ऐसे ऐसे हो, तो फिर हमें गुस्सा आता है या हम प्यार से सुन लेते हैं? क्या करते हैं? थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। हाँ, कहीं कोई हमारे बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, हाँ, जैसा हम चाहते हैं वैसा बच्चे कंट्रोल में नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि सब माताएं सामने बैठी हैं। हाँ, माताओं को बच्चों को भी संभालना होता है, तो बच्चों के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और किसी पर नहीं तो कम से कम बच्चों पर तो गुस्सा कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? बाबा ने छुट्टी दी है बच्चों के ऊपर गुस्सा करने की? जो समझते हैं दी है वो हाथ उठाएं। कोई भी नहीं हाथ उठा रहा है। तो इसका मतलब बच्चों को भी कैसे पालना है? बहुत प्यार से उनकी पालना करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा, बाबा का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि बाबा ने जब यज्ञ शुरू किया तो बाबा के आगे भी बहुत बच्चे थे। आज जो हमारी दादियाँ हैं वो किसी समय में 8-9 साल, 10 साल, 11 साल, इसी को ही हम बचपन कहते हैं, इस उम्र के वो बाबा के पास आए। सिर्फ मम्मा, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी निर्मल शांता, ये थे जिनकी आयु कुछ बड़ी थी। बाकी सब दादियाँ हमारी छोटी आयु के थे, जिनके लिए बाबा ने बोर्डिंग खोला, हॉस्टल जैसा खोला। और उन बच्चों को कैसे पालना दी वो हम दादियों से सुनते हैं कि बिल्कुल शहजादे शहजादियों की तरह पालना दी बाबा ने। उन बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, सिर्फ स्नेह भी नहीं लेकिन सम्मान देते हुए बच्चों को स्नेह देना, यानी कितनी ऊंची नज़र से उन बच्चों को देखा कि ये बच्चे भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो ऐसे ही जो आपके भी परिवार में बच्चे हैं, उन बच्चों को इतना प्यार से समझाओ कि वो आपकी बात टाल ही ना सकें। और अगर फिर भी उनके संस्कार ऐसे हैं, क्योंकि तमो प्रधान आत्माएं हैं, उनके तमोगुणी संस्कार हो सकते हैं मानो, फिर भी उनके संस्कार इतने चंचल हैं कि आपकी बात उनके मन में रहती नहीं है, फिर वो वही गलती करते हैं, तो क्या आप इतना धीरज रख सकते हो? फिर किसको धीरज रखने की ज़रूरत होती है? किसकी परीक्षा होती है? वो हमारी परीक्षा होती है। हम उनको बार बार समझाएं, फिर भी अगर वो नहीं समझते हैं तो उनको उनके भाग्य पर हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे बाबा की श्रीमत प्रमाण ही व्यवहार करना है। ये नहीं कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन वो मुझे गुस्सा दिलाते हैं ना, इसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर हम ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी के शब्द ही नहीं होते हैं, हमें याद भी नहीं रहता कि हम ऐसे शब्द बोल गए। तो ऐसी गलती हमसे बाबा के बच्चों से खासकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बाबा का सीधा सीधा नाम बदनाम होता है। फिर अंश और वंश की अगर हम बात करते हैं तो मानो हम गुस्सा नहीं करते, बोल करके हम गुस्सा नहीं करते, अपने बोल पर हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम सहन कर लेते हैं, इसको हम कहेंगे कि हमने सहन कर लिया। लेकिन हम आँखों से दिखा देते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, या अपने हाव भाव से हम दिखा देते हैं हमें गुस्सा आ रहा है, या फिर हमारे मन में थोड़ी नफरत हो जाती है, उसने मुझे ऐसा कहा ना, उसको ऐसा कहना चाहिए था क्या, उसने ऐसा क्यों कहा, ये बात उसकी सही थी, इतना तो हमारा हक बनता है कहने का कि नहीं बनता है? हाँ, क्या कहेंगे? तो अगर हम इसमें भी चले जाते हैं और थोड़ा सा हम ये सोच लेते हैं इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, और फिर वो आत्मा जब भी मेरे सामने आती है मेरी दृष्टि वृत्ति वैसी ही रहती है कि इसको कैसा होना चाहिए, तो फिर पहले हमें अपने को देख लेना चाहिए कि मुझे कैसा होना चाहिए, मैं सही हूँ या गलत हूँ, बाबा की श्रीमत प्रमाण हूँ या नहीं हूँ। तो किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखना, मुझे क्या करना है, कोई मेरे साथ क्या भी करे लेकिन फिर भी मुझे शुभ भावना रखनी है,
फिर भी मुझे सहयोग देना है, रहम का भाव रखना है। हो सकता है वो आत्मा परवश है उस समय, उसके तमोगुणी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन मेरा फर्ज क्या है? मेरा फर्ज है उसको सहयोग देना। और कई बार ईर्ष्या के संस्कार भी इमर्ज होते हैं, वो भी क्रोध का अंश है। जब हम दूसरों को देखते हैं कि ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इनका बहुत नाम हो रहा है, हमारा क्यों नहीं, ये हमको नहीं समझते, हमारी विशेषताओं को यूज़ नहीं करते, हम भी तो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, ये भी उसका अंश है। यहाँ भी बाबा ने हमें कर्म की गति अच्छी तरह समझाई है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, उसके अपने कर्म अपने प्रारब्ध हैं, मेरे अपने कर्म अपने प्रारब्ध हैं, लेकिन मुझे अपने पार्ट के अनुसार संतुष्ट रहना है। और अगर मैं संतुष्ट हूँ, मैं राजी हूँ, तो फिर मैं सबको राजी कर सकती हूँ। वही मेरी उन्नति का आधार है। और अगर हम लोभ की बात करते हैं तो ब्राह्मण बनने के बाद हमें संतुष्ट रहना आता है। बाबा हमें यही सिखाते हैं कि इस दुनिया में जो भी विनाशी धन हम कमाने वाले हैं, ये सब हमारे साथ नहीं जाने वाला है। हमारे साथ क्या जाने वाला है? अविनाशी कमाई जाने वाली है। और जो कुछ हमारे पास है भी सही, मानो पहले से हमारे पास है, तो उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सफल करना है। तो हम बहुत धन के विस्तार में नहीं जाते। और इसीलिए भक्ति में भी इस बात की बहुत महिमा है। कबीरदास जी ने कहा, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कि संतुष्टता का धन सबसे बड़ा धन है। लेकिन जो आज के साधन हैं, उन साधनों में अगर वृत्ति जाती है, तो बाबा ने कहा अगर आवश्यकता है तो ठीक है, आवश्यकता के लिए मना नहीं है, आवश्यकताएं अवश्य हमारी पूरी होंगी। ये भी बाबा ने हमें गारंटी दी हुई है कि कोई भी ब्राह्मण आत्मा जो है वो कभी भी खाने पीने से वंचित नहीं रहेगी। बाबा उसे आराम से खिलाएगा। लेकिन अगर आवश्यकता हद से ज़्यादा हो जाती है, बेहद में हो जाती है, तो फिर उसे लोभ का अंश कहेंगे। अगर हम सोचते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में हम लखपति हैं लेकिन करोड़पति हो जाएं तो अच्छा है, और अगर करोड़पति हैं तो हम समझें कि हम अरबपति हो जाएं तो अच्छा है, तो फिर क्या होगा? बाबा के ही नहीं रहेंगे। अगर करोड़पति अरबपति हो गए तो सारा समय उस धन के पीछे ही देना पड़ेगा, पुरुषार्थ का समय ही नहीं रहेगा आपके पास। ये जो आजकल के बिजनेसमैन होते हैं, उनको जब बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो वो क्या कहते हैं? बहन जी सब कुछ है लेकिन टाइम ही नहीं है। और पुरुषार्थ के लिए हमें टाइम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो हम समेटते हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, हाँ, किसकी चोर जलाए, एक और भी है उसमें, और सफली हो उसकी जो खर्चे नाम धनी के। तो अगर हमने उतना कमा भी लिया तो वो कहाँ रहने वाला है? या तो वो बैंक में रह जाएगा या फिर गवर्नमेंट उसको ले जाएगी। लोगों को पता चलता है कि इनके पास इतना धन है तो क्या करते हैं? छापे मारते हैं ना, सीबीआई वाले आते हैं, वो छोड़ते हैं क्या? उसको टैक्स देना पड़ता है, कितना तो वो टैक्स में चला जाता है, तो राजा ले जाता है, माना गवर्नमेंट ले जाती है। लेकिन जितना हम बाबा के लिए सफल करते हैं वही हमारी जन्म जन्म की कमाई है, वो हमें पदम गुना होकर के मिलने वाली है। फिर मानो हमारे पास बहुत धन नहीं भी है तो भी हम अगर सच्चे दिल से, बाबा कहता है हमने 10 रुपया भी बाबा की भंडारी में डाला तो वो साहूकार के 10,000 के बराबर है। केवल 10 रुपया नहीं है वो, लेकिन सच्ची भावना चाहिए। बाबा भोलानाथ है,
भोलानाथ बाबा को हमारी भोली दिल सच्ची दिल चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, लेकिन अगर सच्चे दिल से हम बाबा की भंडारी में करते हैं तो लोभ माना, लोभ का अंश वंश माना, जितनी आवश्यकताएं हैं वो हमारी सहज पूरी हो रही हैं, उसमें हम संतुष्ट हैं, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। पर अगर उसमें बुद्धि जाती है तो फिर वो उसका अंश हो जाता है। मोह वस्तुओं से भी होता है और व्यक्तियों से भी होता है, लेकिन बाबा ने हमें समझाया है ब्राह्मण बनने पर हमारा सर्व संबंध किससे है? हमारे सर्व संबंध बाबा से हैं। बाबा ही हमारा संसार है। जो संसार में प्राप्तियां होती हैं वो सब प्राप्तियां हमें बाबा से होती हैं। इसीलिए मेरे जीवन का आधार बाबा है। हर व्यक्ति से मुझे नष्टो मोहा बनना है, हर वस्तु से भी मुझे नष्टो मोहा बनना है, क्योंकि ये कर्मातीत बनने का समय है, वापस जाने का समय है। तो हमारा पुरुषार्थ है, हाँ, भले परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, हाँ, अपना काम धंधा करते हैं, लेकिन इन सब में होते हुए भी जीवन कमल फूल समान हो। जैसे कमल प्रवृत्ति में है लेकिन उस प्रवृत्ति से, उस कीचड़ से न्यारा है, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक परिवार में था, लेकिन लौकिक को अलौकिक बनाया। परिवार को भले छोड़ा नहीं, लेकिन वो सारे परिवार का भी कल्याण किया। तो हम भी परिवार में रहते हैं, परिवार को छोड़ना नहीं है। नष्टो मोहा बनने का मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ दें, हाँ, अपने युगल को छोड़ दें या बच्चों को छोड़ दें, नहीं, मैं तो बस बाबा की हूँ, नहीं। लेकिन उनके प्रति अपना भाव बदलना, उस वृत्ति से व्यवहार में आना जो बाबा ने श्रीमद् प्रमाण हमें कही है। उनको भी ये समझना कि मैं इनकी सेवा के निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे इनकी सेवा के निमित्त रखा है, मैं भी बाबा की हूँ और ये भी बाबा के हैं, ये बच्चे भी बाबा के हैं, ये युगल भी बाबा के हैं और मैं भी बाबा की हूँ, हम सब बाबा के हैं। कोई मेरा नहीं, मैं किसकी नहीं। नहीं तो जहाँ मेरा मेरा आता है फिर हम समझते हैं बाबा तो निराकार है ना, हाँ, बाबा थोड़ी सब निभा सकता है। साकार में इंसान को कोई तो सहारा चाहिए। तो ये हमारा सब समय पर ये सब संबंधी हैं, हमें सहयोग देते हैं, हाँ, क्या कहेंगे, सही है ना ये कि नहीं है? हाँ, साकार में हमें कोई सहारा चाहिए या नहीं चाहिए? तो अगर हम ये समझते हैं तो बाबा के साथ वो संबंध हमारा उतना कम हो जाता है। और मानो मैंने किसी आत्मा को सहारा बनाया और जब भी मुझे कोई मुसीबत आएगी, कोई भी मेरे जीवन में विघ्न आएगा, कोई भी कष्ट आएगा, मुझे कौन याद आएगा? वो आत्मा याद आएगी ना, ये मुझे समय पर सहयोग देती है। तो हम उसको अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। फिर वो जरा भी हिलता है तो हम भी हलचल में आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति है ना वो। तो व्यक्ति की स्थिति, मनोदशा तो बदलती रहती है। हो सकता है वो आज आपको सहारा दे रहा है, कल उसको खुद ही सहारा चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन शिव बाबा से अगर सदा सहारे दाता का हमें विश्वास है, वो अनुभव है, तो कोई भी बात मेरे जीवन में आएगी तो मुझे शिव बाबा ही याद आएगा। और अगर हमने शिव बाबा को अपने दिल की बात कही है तो बाबा ज़रूर हमें वो हिम्मत देता है, शक्ति देता है, हम सहज उस पेपर को पास कर पाते हैं, यहाँ तक कि पास विद ऑनर हो जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा के साथ हमने वो संबंध जोड़ा तो हमारा हिसाब किताब बनता है। हिसाब किताब चुकता नहीं होता, लेकिन कर्म बंधन और बंधते जाते हैं। ये बाबा ने हमें कर्म की गति समझाई है कि वर्तमान समय संगम युग पर हमें अपने कर्म बंधन समाप्त करने हैं, कर्म बंधन को बढ़ाना नहीं है। तो नष्टो मोहा बनना अर्थात किसी भी
आत्मा के प्रति हमारा विशेष उसका सहारे का आधार न हो। अगर कोई अच्छा है और कोई अच्छा नहीं है ऐसा हम समझते हैं तो भी गलत है। अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि मानो कोई हमें विशेष अच्छा लगता है तो इसका मतलब उसमें हमारा विशेष फिर मोह हो जाता है, जिससे लगाव की बात कही। लेकिन सभी आत्माओं के प्रति सभी अच्छे हैं। या फिर अगर हम कुछ मानो जैसे कपड़े यूज़ करते हैं, कई बार मुरली में आता है कि अगर हम चत्तियों वाला कपड़ा पहन रहे हैं, पुराना कपड़ा पहन रहे हैं तो वो भी अच्छा है। और यदि हम बहुत अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, बहुत ऊंची क्वालिटी का कपड़ा पहन रहे हैं तो वो भी अच्छा है। अगर खाने को 36 प्रकार के भोजन मिल रहे हैं तो भी अच्छा है। और अगर सूखी रोटी और गुड़ मिल रहा है तो वो भी अच्छा है। हर हाल में राजी, माना यही अच्छा लगता है मुझे, खाने में यही मिलेगा तो ही खाना अच्छा लगेगा, खाना खाया जाएगा, या यही कपड़ा पहनने को होगा तो अच्छा है। हाँ, अगर ये है तो पसंद नहीं है, होता है ना ऐसी थोड़ी थोड़ी तो हमारी पसंद नापसंद होती है। तो कोई ना कोई आधार हमने कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं। इसका मतलब मोह का अंश वंश अभी वो रहा हुआ है। चाय मिलना ही चाहिए सुबह शाम। हाँ, अगर नहीं मिली तो सिर में दर्द हो जाएगा, हम रह नहीं सकते। ऐसे कुछ कुछ हमारी आदतें इस तरह की बनी हुई हैं, यानी उन पदार्थों में अभी भी हमारा मोह है और ये कभी भी हमें धोखा दे सकता है। क्योंकि बाबा कहता है पेपर अचानक होना है। कोई भी जो परिस्थिति उत्पन्न होगी अंत समय में वही पेपर हमारे सामने आएंगे जो हमारी कमज़ोरी है। क्योंकि पास तो उसमें ही होना है, जिसमें आप ऑलरेडी पास हो वो पेपर नहीं आने वाला है। वही पेपर सामने आने वाला है जिसमें हम कमज़ोर हैं। तो अभी से हमें वो चेकिंग रखनी है अपनी, कि कहीं ये हमारे अंशवंश रहे हुए तो नहीं हैं अभी तक। फिर अहंकार की बात करते हैं तो ये दो बार है। 5 विकारों में भी अहंकार है और बाबा ने अलग से भी उसे जोर देकर के निरअहंकारी बनना कहा। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो इसका मतलब देह अहंकार वाला जो विकार है वो अंत तक अपनी ट्रायल करता रहता है। देही अभिमानी होना अलग चीज़ है, और अहंकारी होना अलग चीज़ है। जो अहंकार वाला होता है उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, कैसे हम समझेंगे कि अहंकार है? तो सबसे पहले बाबा ने हमें समझाया देह अभिमान के रूप में जो हम अहंकार रखते हैं, यानी मुझे कुछ सांसारिक प्राप्तियां हैं, बल है, शारीरिक बल अधिक है तो उस बल का अभिमान होता है, या बुद्धि बहुत तेज है तो बुद्धि का अभिमान होता है। हाँ, या संसारिक संपत्ति, धन बहुत ज़्यादा है मेरे पास तो व्यक्ति को धन का अभिमान होता है। रूप है, मानो सुंदर है तो सुंदरता का भी अभिमान होता है। तो ऐसे सांसारिक प्राप्तियाँ, जो दैहिक प्राप्तियाँ हैं, भौतिक प्राप्तियाँ हैं, उन प्राप्तियों का अगर किसी ना किसी रूप में अभिमान है, नशा है उसका, वो गलत नशा है, वो रूहानी नशा नहीं है। सोमान का नशा रूहानी नशा है, बाबा कहता है वो नुकसान करने वाला नहीं है। लेकिन जो अहंकार है वो नुकसान करने वाला है। तो ब्राह्मण बनने के बाद ये नशा वैसे हमारा कम हो जाता है, अपने आप कम होता है जब हम बाबा के ज्ञान को सुनते हैं। लेकिन फिर भी अगर उसका कोई अंशवंश है अभी भी हमारे अंदर तो हम चेक कर सकते हैं। और दूसरा निशानी है कि जिसके अंदर अहंकार होता है वो कोशिश करता है दूसरों को कंट्रोल करने की। वो क्या सोचता है, मैं राइट हूँ, मैं जो कह रही हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो सही है। माना अपने आप को सही समझना और दूसरे को
गलत समझना, दूसरे को अहमियत नहीं देते हैं, दूसरे को कुछ नहीं समझते अपने आगे, लेकिन अपने को ज़्यादा होशियार समझते हैं, वो भी अहंकार की निशानी है। लेकिन हमें पता है, बाबा ने हमें समझाया है कि हर आत्मा के विचार अपने अपने हो सकते हैं, क्योंकि उनके अपने अपने संस्कार हैं। मानो अगर आप निमित्त हैं तो भी हमें सबके विचार सुनने चाहिए। उनके विचारों को सुनना माना उनको सम्मान देना, और उसके बाद अगर लगता है कि हाँ इन सब विचारों में जो मेरा विचार है वो सही है, तो अपना विचार हम रखें और फिर वो सभी स्वीकार करें। इस तरह से बाबा ने यज्ञ को चलाया। हमने बड़ी दादी को देखा तो बड़ी दादी ने भी हमेशा यज्ञ में इसी तरह से कार्य किया है। फिर जिसके अंदर अहंकार होता है वो बहुत जल्दी गुस्से में आता है, उसे लगता है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही। तो गुस्से का एक कारण अहंकार भी है, या फिर रौब जमाने का। चलो वैसे क्रोध नहीं तो थोड़ा बहुत रौब तो होना ही चाहिए। बाबा कहता है रौब नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रुहाब होना चाहिए। तो कहते हैं माताओं में मोह ज़्यादा होता है और पांडवों में रौब ज़्यादा होता है। हाँ, हर एक की अपनी अपनी कमी है। तो माताओं को नष्टो मोहा बनने में मेहनत करनी पड़ती है और पांडवों को अपने रौब को जीतने में मेहनत करनी पड़ती है। फिर सोचते हैं थोड़ा बहुत रौब तो रखना ही पड़ेगा, बिना रौब के तो काम नहीं चलता है। क्या कहेंगे? लौकिक दुनिया में थोड़ा बहुत रौब तो रखना ही पड़ता है। हाँ हाँ कह रहे हैं कुछ भाई। लेकिन ब्रह्मा बाबा को फिर हम फॉलो कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी थी। हाँ, जिसके तन में भगवान प्रवेश करता हो वो तो सोच सकता है ना कि मैं कितनी ऊंची हस्ती हूँ, स्वयं भगवान मेरे शरीर में आता है तो मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता, या मैं क्यों नहीं रौब जमा सकता। कर सकते थे ना बाबा। लेकिन बाबा ने हमेशा क्या कहा? बाबा ने कहा आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। मैं बच्चों का भी सेवाधारी हूँ, बच्चों का भी सर्वेंट हूँ। हमेशा अपने आप को निमित्त समझा, सेवाधारी समझा। और अगर हमने अपने आप को सेवाधारी समझा तो नम्रता आती है या अहंकार आता है, नशा होता है। अगर हम सेवाधारी समझ करके काम करते हैं, हाँ, तो सेवाधारी का गुण क्या होता है? नम्रता से कार्य करना। फिर जिसके अंदर अहंकार होता है वो सहयोग नहीं देना चाहता, वो लेना ज़रूर चाहता है लेकिन कभी भी वो सहयोग नहीं देगा। जिसे कहा भी गया बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वो क्वेश्चन करेंगे हर बात में, ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो क्यों क्या के बाबा कहता है प्रश्न में चले जाते हैं। तो जैसे कि रावण के सिर कहते थे ना, एक सिर काटते थे तो दूसरा सिर खड़ा हो जाता था। तो कोई सचमुच सिर तो नहीं होते, लेकिन यह है संकल्पों के सिर। माना एक प्रश्न का उत्तर मिलता नहीं है, उसके पहले दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला नहीं कि उसके पहले तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। तो अगर हम इसमें जाते हैं, इसका मतलब अगर बहुत ज़्यादा इसमें हमारी बुद्धि व्यर्थ संकल्पों में उलझती है, इसका मतलब अभी भी अभिमान का, अहंकार का वो अंश विद्यमान है। और इसीलिए कहा है यादगार में कि हनुमान ने जब पूंछ को आग लगाई तब लंका को आग लगी। तो वो पूंछ कौन सी थी? मैंपन की पूंछ को जब आग लगाई तब लंका को आग लगी। माना लंका क्या है? ये सारा विश्व लंका है और सबसे अंतिम आग जो है वो इस मैंपन को समाप्त करने वाला। उसको हम उस मैंपन को समाप्त करते हैं तब इस विश्व का परिवर्तन होता है। यश बाबा के आगे भी मैंपन की बलि चढ़ाने का यादगार है। देवियों को भी बलि चढ़ाते हैं और शिव बाबा के आगे भी बलि चढ़ाते हैं। तो कहते हैं ना, वो जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं वो क्या करता है? मैं करता है। तो इसकी बलि ही सच्ची बलि है। और यही अंत तक बाबा कहता है
किसी ना किसी रूप में सामने आता है, और सब नहीं तो कहाँ ना कहाँ अगर हम ये भी समझ लेते हैं कि मेरी ये विशेषता है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत योगी हूँ, तो ये भी बाबा की देन है, मेरी विशेषता नहीं या उसकी विशेषता नहीं, उसको भी बाबा की देन है और मुझे भी बाबा की देन है। उस तरह से हमें निमित्त बनकर, निर्माण करना है, सेवाधारी बनकर के बाबा के यज्ञ में सेवा करनी है। तो जब ब्रह्मा बाबा जैसी ये स्थिति हमारी बनेगी, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, तब हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो ये हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है और बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। ऐसे नहीं कि अंत में हम कर लेंगे। हाँ, बाबा ने अंत में ये शब्द कहे तो हम भी अंत में जाकर के निराकारी निर्विकारी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन अभी से हमें ये पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।